हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज इस क्लास में, जिसमें आज हम आप बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लो चार्ट की एक एक करके उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव समझेंगे। एंड पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक चैप्टर में रिप्रोडक्शन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, और लास्ट में हम लोगों ने सीखा था डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज के टॉपिक को आइए स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं फ्लो चार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, जैसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपके 10th एंड 12th लेवल पे इतने ही टाइप्स में मोस्टली डिवाइड किया गया है। फिर से एक बार देखें, फिजन जिसमें आपका बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग, देन रीजनरेशन एंड देन स्पोर फॉर्मेशन एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फिजन में अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये फ्लो चार्ट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती हैं, एग्जाम्पल्स की जो बातें होती हैं, वो उनके दिमाग में नहीं रह जाती हैं। इसलिए इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजन की अगर हम लोग बात करें तो इसको 2 पार्ट में, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में डिवाइड किया गया है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होना, बॉडी पार्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में फिजन, टूट जाना, एंड जो पार्ट टूट करके बाहर निकलेगा वो एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करेगा, उसका डॉटर सेल के जैसा बिहेव करेगा। इसको हम लोग फिजन कहते हैं। अगर वो 2 में टूटता है, एज इन केस ऑफ अमीबा, तो वो बाइनरी फिजन होगा, या 2 में टूटेगा तो बाइनरी, एंड 2 से अधिक में अगर बॉडी पार्ट स्प्लिट होते हैं और हर एक बॉडी पार्ट एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं तो वो मल्टीपल फिजन होगा। एज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम के केस में ऐसा हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे। फिजन पे एक अलग वीडियो हम लाएंगे जिसमें खूब सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पे हम केवल फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फिजन की बात करें तो वो इर्रेगुलर होता है। इट मीन्स चूंकि अमीबा का शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो टूट सकते हैं, इसलिए वो इर्रेगुलर अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल, अगर लॉन्गिट्यूडनली टूटता है, एज इन केस ऑफ यूग्लिना का डायग्राम आपको याद होगा, तो इसे लॉन्गिट्यूडनली अगर टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ट्रांसवर्स की बात करें तो एज इन केस ऑफ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं इस तरीके से, अगर इस तरीके से टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स फिजन। तो ये टाइप्स हो गए बाइनरी फिजन के। मल्टीपल फिजन की बात करें तो प्लाज्मोडियम आता है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और जब वो डिटैच होते हैं तो हर एक न्यूक्लियाई एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा बिहेव करता है। तो ये हुआ फिजन, पहला टाइप। देन फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें स्पायरोगायरा आते हैं और सी एनिमोन्स आते हैं, स्टारफिश आते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट मीन्स फ्रेगमेंट, बॉडी पार्ट्स का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का क्या होना, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, एंड हर एक फ्रेगमेंट्स क्या करें, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा बिहेव करे, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक ही जैसे सब हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। देन बडिंग की बात करें तो उसमें बड्स बनते हैं। आप हाइड्रा का एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस तरीके से हाइड्रा का एक डायग्राम होता है, उसमें बड्स बनते हैं, तो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। इट मीन्स वो बड्स कैपेबल होते हैं नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं बडिंग। अब यहाँ पे बडिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
एक है एक्सटर्नल बडिंग एंड दूसरा है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग नाम से ही क्लियर है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर बड्स बनते हैं, एज इन केस ऑफ हाइड्रा आप देख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। एंड इंटरनल बडिंग स्पॉन्जिला वगैरह में क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटरनल बड्स बनते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल बडिंग। ये दो याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जानेंगे, जितना अच्छा आप लिखेंगे, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। रीजनरेशन की बात करें तो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट। इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो क्या करते हैं, उनका अगर बॉडी पार्ट्स टूट जाए तो वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया का, हाइड्रा का। सो इट इज अ रीजनरेशन। हालांकि कुछ बुक्स में इसको रिप्रोडक्शन के पार्ट में नहीं रखा गया है, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि रीजनरेशन आखिर होता क्या है। अगला टाइप आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस वगैरह में, पेनिसिलियम में, फंगस वगैरह में। आप जानते हैं स्पोर्स क्या होता है। स्पोर्स एक ऐसे एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या बनते हैं, जैसे अगर हम लोग राइजोपस की बात करें तो इस तरीके से उसकी हाइफी होती है, माइसीलियम होता है, एंड यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ढेर सारे ऐसे स्पोर्स बनते हैं या आप कहें सेल्स बनते हैं, एंड वो सेल्स जब मैच्योर होकर के डिटैच होते हैं तो उनमें कैपेसिटी होती है, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। अभी हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उसकी बात हम लोग वही बाद में करेंगे। देन वो स्पोर्स क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं न्यू स्पाइरोगायरा को ग्रो करने के लिए, या ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये मोस्टली प्लांट्स वगैरह में हम लोग, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट आप प्लांट में देख रहे हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को तो उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड की अगर हम लोग बात करें तो नेम से ही क्लियर है, देखिए नेम से क्या क्लियर है कि नेचुरली अगर वो ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग नेचुरल मेथड कहते हैं। आपको उसमें कोई इफोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सिस्टम फिट करने की जरूरत नहीं है। एज इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो में आप देखते हैं जो कि रूट्स के द्वारा ग्रो करते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स आप देखते हैं जो कि स्टेम के द्वारा ग्रो करते हैं, और ब्रायोफिलम आप देखते हैं, बेस्ट एग्जांपल है जिसकी नॉचेस पे क्या होते हैं, लीव्स बनती हैं। ये लीफ है ब्रायोफिलम की, एंड उसके नॉचेस पे इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उसके द्वारा जब ये लीव्स डिटैच होती हैं तो नया ब्रायोफिलम ग्रो करता है। बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ब्रायोफिलम लीव्स के द्वारा ग्रो करना। आर्टिफिशियल मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है फर्दर कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर में। कटिंग रोज वगैरह में आप करते भी हैं अपने घरों में, रोज की टहनी को कट कर दिया एंड उसको फिर से प्लांट कर दिया तो नया रोज का प्लांट बन जाता है। ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये होता है मैंगो में। ग्राफ्टिंग क्या होता है, इस तरीके से अगर स्टेम हम लोग ले लें, ये ओल्ड स्टेम है, किसी नए प्लांट मैंगो की स्टेम ले लें, उसमें ग्रुप्स बना लें एंड उस ग्रुप्स को ला करके इसमें नया फिट कर दें एंड उसको टाई अप कर दें तो नया प्लांट ग्रो कर जाए। इस तरीके के मेथड को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। खूब डिस्कशन हम लोग आगे सेशन में करने वाले हैं। लेयरिंग की बात करें तो नए प्लांट, जैसे प्लांट अगर वो सॉइल के कंटेक्ट, जैसे टहनी है सॉइल के कंटेक्ट में आती है तो उसको सॉइल से ढक देते हैं, अब यहाँ से नया प्लांट ऐसे ग्रो कर जाएगा तो उसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। जैसे कि जैस्मिन उसकी एग्जांपल्स में आता है। अगर टिश्यू कल्चर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट का टिश्यू लेकर के उससे नया प्लांट ग्रो करा देना, उस टिश्यू को कल्चर मीडियम में नेसेसरी हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन वगैरह जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो उसकी ग्रोथ को क्या करें, सुटेबिलिटी दें, सुटेबल बना दें, ग्रोथ आसानी से करा दें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स मीडियम में उसको रख करके क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करा देते हैं और भी जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो दे देते हैं, तो जिससे क्या होता है उस टिश्यू से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ऐसे मेथड को हम लोग टिश्यू
कल्चर कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड में आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लेबोरेटरी में भी ये मेथड किया जाता है और आजकल ढेर सारे प्लांट इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आर्टिफिशियल मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम लोग आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आपका जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फ्लो चार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फिजन एंड उसके टाइप्स के बारे में, उसके डिफरेंसेस के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। थैंक यू।